फेसबुक लाइव कर देना। नहीं, ये बाद में कर देंगे। धन्यवाद। सर्वप्रथम महानायक कांति सूर्य रॉबिन हुड, हमारे भगवान मालवा निमाल अंचल के सबसे बड़े क्रांतिकारी टंट्या भील के चरणों में नमन। संविधान निर्माता सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहेब के चरणों में नमन। धरती आबा बिरसा मुंडा के चरणों में नमन। कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन सभी वरिष्ठ जनों को नमन। और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले हमारे सामने सभी सामाजिक कार्यकर्ता जो बैठे हुए हैं, आप सबको भी नमन, सेवा जोहार। दोस्तों, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है और साथ ही टंट्या भील की जयंती भी है। गणतंत्र दिवस और टंट्या भील की जयंती के लिए आप सबको बधाई, और इसलिए भी बधाई कि आपने इस तिरंगे के नीचे हमारे भगवान, हमारे महानायक टंट्या भील को आपने सैल्यूट किया, उनको नमन किया, उनको याद किया। दोस्तों, आज देश में, पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और उसके साथ ही हमारे आदिवासी अंचलों में हमारे जागरूक युवाओं के द्वारा टंट्या भील की जयंती भी अलग अलग गांवों और अलग अलग क्षेत्र में मनाई जा रही है। दोस्तों, मैं नौकरी में हूं। हमारे समाज के नौकरी वालों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि नौकरी करते हैं 11 से 5, लेकिन उसके बाद कहीं आना जाना पसंद नहीं करते। मैं ऐसे सभी साथियों को मैं अनुरोध करना चाहता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप डरे नहीं, संवैधानिक तरीके से नियमानुसार आप लोग अपनी जो भी ड्यूटी है उस ड्यूटी को अच्छे से संपादित करें, और उसके साथ ही जब भी आपको समय मिले अपने समाज, अपने कुटुंब, अपने लोगों के बीच में जाए, उन्हें जागरूक करें, उन्हें शिक्षित करें, उन्हें मजबूत करें। साथियों, हमारे समाज की सबसे बड़ी जो समस्या है अशिक्षा। अशिक्षा अशिक्षा हर समस्या की जननी है। अशिक्षा हर समस्या की जननी है। तो मैं आप सभी दोस्तों से अनुरोध करूंगा जो आप यहाँ पर आए हो कि आप शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने के लिए, अपने क्षेत्र में कई लड़के कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहे हैं और बहुत सारे टीचर्स भी है, नौकरी में है, तो ऐसे साथियों से, ऐसे लोगों से आप अनुरोध करें और आप अपने गांवों में, अपने क्षेत्र में स्कूल के बच्चों के लिए या कॉलेज के बच्चों के लिए, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए या फिर अंग्रेजी की या और भी किसी भी विषय की आप निःशुल्क कोचिंग शुरू करें। क्या करें? निःशुल्क कोचिंग आप शुरू करें दोस्तों। उसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता। किसी भी घर में 10 बाय 10 के कमरे में या भले पेड़ के नीचे हम लोग निःशुल्क कोचिंग शुरू कर सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई कई समस्या है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारी समस्याएं गिनाते हैं। मैं आपको एक ही बात कह दूं, इस देश में यदि आदिवासी, इस देश में जो आदिवासी समाज के लोग हैं दिन भर 100-200 रुपए कमाते हैं और शाम को एक बोतल बड़ी या छोटी पी जाते हैं। यदि उसका एक गांव का कैलकुलेशन करेंगे ना तो लाखों रुपए होते हैं। और इस बहुत क्षेत्र के यदि ऐसे लोग, हमारे समाज के लोगों की बात करो तो करोड़ों रुपए रोज बर्बाद हो रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी जो कुरीतियां हैं, हमारी जो गलत आदतें हैं, उसको दूर करें, और वो अचानक दूर नहीं होगी, धीरे धीरे हम लोगों को मोटिवेट करें। तो नशा मुक्ति की ओर भी हम लोग आगे बढ़े और उसका जो पैसा बचे वो समाज को शिक्षित करने में हम लोग आए, निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोलने में लगाए। और दोस्तों, आजकल कई मंच से आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत सारी घोषणाएं करते हैं, ये कर दे, वो कर दे, तमाम अलग अलग धर्म, जाति, नेता, पार्टी, बहुत सारी अलग अलग बातें करते हैं। दोस्तों, इन सब चीजों से ऊपर उठ के हम लोग हमारे समाज के लिए, इस देश में जो शोषित है, पीड़ित है, जो परेशान है, जिसका कोई राइट्स नहीं है, जिसका हर व्यक्ति
जिसका वो हर व्यक्ति जिसके पास थोड़ा बहुत पावर है वो लूटने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों की आवाज बने, ऐसे लोगों को मजबूत करें, ऐसे लोगों का सपोर्ट करें, चाहे वो किसी भी धर्म जाति समुदाय का हो। लेकिन ये अपने देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि आजादी के 72-73 साल पे आज भी आदिवासियों को कई प्रकार के अधिकारों से अभी वंचित है। तो दोस्तों, और हमारे समाज के लोग संविधान को अभी नहीं जानते हैं, संविधान क्या है या संवैधानिक अधिकार क्या है नहीं मालूम। तो दोस्तों, अपने लोगों को संवैधानिक रूप से जागरूक करें। हमारे संवैधानिक अधिकार क्या है, मध्य प्रदेश शासन की, केंद्र सरकार की योजनाएं क्या क्या है, उन योजनाओं का फायदा कैसे मिलेगा। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक बड़े भाई आदरणीय प्रोफेसर मंडलोई सर पधारे हैं। मैं उनको अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर हैं। मंडलोई सर, तो उनके लिए जोरदार तालियां। तो साथियों, और एक सबसे बड़ी जो कमजोरी है इस देश में, आदिवासियों को अलग अलग तरीके से बरगला रहे, अब बांटने की कोशिश या इधर उधर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई हमको जो संविधान में अनुसूचित जनजाति का जो दर्जा मिला है, अनुसूचित जनजाति का जो हमें दर्जा मिला है वो 5 बिंदु है, 5 बिंदु। और सबसे बड़ी जो बात है उसमें हमारी आदिवासी समाज की परंपरा, रूढ़िगत प्रथाएं, मान्यताएं, हमारी आदिवासी समाज की, हमारी क्षेत्रीय बोली, दूसरे समाज के संपर्क में आने से हिचक, ऐसी 5 बातें हैं दोस्तों। तो अपने जो मूल परंपराएं हैं, रीति रिवाज, रूढ़िगत प्रथाएं, उनको मत छोड़ो। आप कितने ही बड़े बन जाओ, आप कहीं पर भी रहो, लेकिन अपने समाज की जो व्यवस्था है, जैसे जिस तरीके से हमारे समाज की शादी होती है या और भी कई कार्यक्रम होते हैं, त्योहार हम मनाते हैं, तो उनको छोड़े नहीं। और यदि आपको नहीं पता तो अपने गांव के, अपने परिवार के जो वरिष्ठ जन हैं उनसे आप लोग जानकारी लें और उसको दूर दूर तक पहुंचाएं, सब एक दूसरे तक बांटें। और साथ ही संविधान को भी आप पढ़े। संविधान के संबंध में दोस्तों मैं एक बात कहूंगा, हम लोग अपने समाज के लोग ही पूजा पाठ करते हैं सुबह शाम। तो पूजा पाठ करते समय एक पेज रोज संविधान का पाठ करें। पूजा करें, आप जिस भी भगवान के करना हो करें, लेकिन उसके साथ ही संविधान का पाठ करें दोस्तों। और ये हम भी करें, हमारे बच्चों को भी यही शिक्षा दें, ताकि हमारे बच्चे संविधान को जान सके, समझ सके और संवैधानिक अधिकारों को समझ सके और अच्छे से काम कर सके। साथियों, बातें कई सारी हैं, अंत में एक बात कहूंगा, यदि हम लोग ठान लें तो क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। हमारे बीच में मैं टंट्या भील, हमारे जो महानायक हैं, मैं उनके बारे में 2 बात कहूंगा। आपको पता होगा कि आजादी के आंदोलन में इस सतपुड़ा विंध्याचल सह्याद्री क्षेत्र में टंट्या भील एक दिन में 60-60, 70-70 किलोमीटर चलते थे। कितना चलते थे? 60-60, 70 पैदल चलते थे। और हमारे गांव वालों को, हमारे शोषितों को, हमारे आदिवासियों को जगाते थे, समझाते थे। और यदि वहीं किसी भी गांव वाले जो बड़े लोग थे, जो मजबूत थे, वो लोग शोषण करते थे, तो ऐसे लोगों को भी वो, ऐसे लोगों के खिलाफ भी वो काम करते थे, और साथ ही अंग्रेजों के खिलाफ भी। और टंट्या भील राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का ये पूरा भील प्रदेश उनका कार्य क्षेत्र था। टंट्या भील, आपको बहुत सारी बात मालूम होगी, लेकिन फिर भी बता दूं कि जब टंट्या भील, हमारे पास पहले जमीन नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों ने छीन ली थी, नहीं थी, या फिर गांव के जो साहूकार लोग थे उन लोगों ने छीन ली थी। तो दोस्तों, टंट्या भील ने हमें अंग्रेजों से, इन साहूकारों से जमीन छीन के आदिवासियों को दी। आज हमारे पास, हर आदिवासी के पास जमीन है, खेत है, मकान है। वो किसने दी है? हमारे भगवान ने दी है, टंट्या भील ने दी है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। नौकरी ये मेरे पास है, ये जो मेरे पास वर्दी देख रहे हैं आप लोग, ये जो नौकरी है, संविधान में बाबा साहब ने उसको शामिल किया। लेकिन पहले अंग्रेजों को ये बात बताने वाले कौन थे? जब इस देश में संविधान के पहले जो अंग्रेजों ने नियम बना रखा था, उसमें क्रिमिनल ट्राइब्स लिखा था, क्रिमिनल ट्राइब्स।
हमारे माथे पर जन्म से ही अपराधी आदिवासी लिखा हुआ था। ये बात टंट्या भील को मालूम पड़ी। जब टंट्या भील और रेंगाकोर को बैठे जैसे बात करते थे शाम को, वो एक दूसरे को संबोधन में मालिक बोलते थे। तो टंट्या भील को रेंगाकोर को ने बोला, मालिक, अपने आदिवासियों को तो नौकरी नहीं मिलती। जब अंग्रेज नौकरी दे रहे थे उस समय आदिवासियों को नौकरी का अधिकार नहीं था। सब समाज के पास अधिकार था लेकिन आदिवासियों के पास अधिकार नहीं था। तो बोले क्यों? क्योंकि अपने को तो अपराधी इन्होंने घोषित कर रखा। बोले तो टंट्या भील ने कहा, फिर तो बताओ दादा क्या उपाय है? टंट्या भील ने फिर कहा कि मैं कल सुबह बताता हूं। दूसरे दिन रेंगाकोर ने वापस उनसे पूछा और बोला कि मालिक, जो मैंने रात को आपको बात बताई थी याद है? बोले हाँ। अंग्रेजों से बोलो कि यदि टंट्या भील को पकड़ना है तो आदिवासियों को नौकरी करें, सेना में, पुलिस में, जहां पे भी है आदिवासियों की भर्ती करें। तब से ही आदिवासियों को नौकरी का अधिकार मिला। दोस्तों, इसकी शुरुआत टंट्या भील ने की थी। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे कई प्रकार के हमको अधिकार आजादी के पहले हमारे महानायकों ने, शहीदों ने प्राप्त कर लिए थे। वो इसलिए लड़े अंग्रेजों से, इसलिए लड़े क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी अच्छी रहे। तो हम सबका दायित्व है, हम लोग दूसरों को देखते, दूसरों को दोष देते कि वो ऐसा है वैसा है, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। दोस्तों, हम खुद में कि हम कितना काम कर रहे हैं, हम खुद में देखें। क्या हम हमारे गांव वालों के लिए, हमारे परिवार वालों के लिए, हमारे लोगों के लिए क्या ईमानदारी सही तरीके से काम कर रहे हैं? क्या गांव के हम बोलते गांव में बच्चे पढ़ नहीं रहे, क्या बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर को कभी आपने पूछा क्या पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे, स्कूल खुल रही या नहीं खुल रही? गांव का जो सचिव या सरपंच, सरकार की क्या योजना है, उसका कैसे फायदा लेना है, आपने कभी पूछा? तो दोस्तों, बातें ऐसी कई सारी है। हम हमारी कमियां दूर करें, हम दूसरों की कमियां गिनाने से पहले हमारी कमियां दूर करें और हम समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छे से काम करें। डरे नहीं, हम लोग डटकर काम करें और समाज के सामाजिक मंच पर जाने से किसी प्रकार की हिचक या झिझक या डरे नहीं। समाज के मंच पे हमको सबको जाना चाहिए और समाज के मंच को मजबूत करना चाहिए। ये हम सब संकल्प ले आज से। और लास्ट में एक बात, आज आप सब संकल्प लो कि समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आप मजबूत करेंगे और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में हम कैसे काम करें तो समाज में नशे से लोगों को दूर करें। और नशा यदि मैं करूं तो मैं खुद पहले दूर हूं, उसके बाद मेरे अपनों को दूर करूं। तैयार हो आप लोग? आवाज नहीं आ रही, हाथ ऊपर उठा के बोलो। तैयार है। नशे से दूर इस मानपुर महू क्षेत्र को नशे से मुक्त करने के लिए आप लोग ईमानदारी से काम करेंगे? तैयार हो? पुनः आपको नमन, सेवा जोहार, जय भीम, जय बिरसा, जय टंट्या, जय आदिवासी।